नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा करने जा रहे हैं कि मोदी राज में किस तरीके से लूट हुई है, उसका खुलासा उनका एगो मंत्री जी कर दिए हैं। हालांकि खुलासा किए और जैसे ही खबर चलनी शुरू हुई, मतलब मीडिया में तो कोई ताकते नहीं है, लेकिन बेंगलुरु में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने ये बातें कही थी। तो जैसे ही ये खबर चलनी शुरू हुई, मीडिया मैनेजमेंट शुरू हो गया। छपते छपते बहुत सारी जगहों पर छपा भी, नहीं भी छपा। चैनल वाला का तो सवाल ही नहीं है जो चैनल वाला खबर चलाए। मुझे भी रात में ये खबर दी गई, मैंने भी इस खबर का अध्ययन किया तो सोचा कि ना, हिंदी पट्टी के लोगों को जानना जरूरी है। हम ही लोग सबसे ज़्यादा भक्त इसके हैं और भक्ति में पागल भी है। तो ये इस भक्त लोगों का आंख खोलना जरूरी है। तो देखिए, भक्त कभी भी भक्ति में इसलिए पागलपन दीवाना हो जाता है कि वो नासमझ होता है, वो उसकी समझ की शक्ति कम हो जाती है। तो हम लोगों का काम है कि उसको झकझोर के जगाना, जागो जागो, देखो क्या कर रहा है मोदी इस देश में। देखिए हुआ क्या है, ये इसको समझ लीजिए, तब आप समझिए कि मोदी जी खेला क्या कर रहे हैं। सरकार के जो गठन हुआ है, उसके एक मंत्री हैं कर्नाटक के मुख्यमंत्री HD कुमारस्वामी, याद होगा, जिनका एगो रिश्तेदार अभी फंसे हुए हैं बहुत सारे कांड में, समझ गए ना। वो स्टील और हैवी इंडस्ट्री के मिनिस्टर हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं। उन्होंने एक बड़ा रहस्य उद्घाटन किया कि सरकार में क्या हो रहा है। एक अमेरिकन कंपनी माइक्रोन टेक्नोलॉजी, उनको बुलाया गया इस देश में। गुजरात में वो एक कंपनी लगाने की बात की और $2.5 मिलियन का निवेश की बात का उन्होंने प्रस्ताव रखा कि हमें जगह चाहिए, हम माइक्रोचिप्स, कंप्यूटर का जो चिप्स होता है वो हम बनाएंगे और भारत में हम अपनी कंपनी स्थापित करेंगे। इस कंपनी का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या हैसियत है, किस तरीके की कंपनी है, इस सब पर तो अब रिसर्च शुरू होगा। और कैसे खेला हुआ, कहीं भी कंपनी के पीछे कोई और तो नहीं है, क्योंकि जितना लाभ इस कंपनी को पहुंचाया गया है, $2.5 मिलियन के निवेश के नाम पर, आप हैरान रह जाएंगे। ये कंपनी आई कहने के को 2.5 बिलियन हम निवेश करेंगे और यहाँ चिप बनाएंगे। कर क्या रहे हैं? मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे हैं, यहाँ असेंबल कर रहे हैं, अमेरिका से ला रहे हैं, यहाँ खाली पैकेजिंग करके बेच रहे हैं। समझ में आ गया ना। 5,000 लोगों को इसने रोजगार दिया। इसी बात को लेकर HD कुमारस्वामी ने सवाल खड़ा किया कि कर्नाटक में अगर बेंगलुरु में इस तरीके का निवेश होता तो हजारों, 10 लाख से ज़्यादा लोगों को नौकरी मिलती। हम नौकरी दे रहे हैं बेंगलुरु में और हम किसी को इस तरीके से मदद भी नहीं कर रहे हैं कि आप आइए हमारे यहाँ इंडस्ट्री लगाइए। और जिस तरीके से गुजरात में उसको मदद किया गया है, 2.5 बिलियन निवेश की बात आई है, 2 बिलियन उसको सब्सिडी दे दिया गया है, सब्सिडी का लाभ दे दिया गया है, टैक्स में दे दिया है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में दे दिया गया है, GST में दे दिया गया है, जमीन में दे दिया गया है। मतलब जितना वो निवेश किया नहीं, उससे कहीं अधिक उसको सब्सिडी का लाभ मिल गया है। मतलब फिर कहिए कि 2 बिलियन तो उसका सब्सिडी 5 बिलियन लगा उसका है? बैंक में जो इंटरेस्ट नहीं लगा, जो राशि, क्योंकि राशि भी यहीं का लिया गया है, यहीं से बैंक फिनांस हुआ है। बहुत सारी चीज़ें हैं, जब जांच होगी तो बहुत दूर तक जाएगी। और इस राज्य में यही सब खेल हुआ है, जिस खेल को HD कुमारस्वामी ने एक्सपोज किया है। इसलिए हिंदी वाले लोग समझिए कि एक गुजरात को किस तरीके से मजबूत किया जा रहा है, स्ट्रेंथिंग किया जा रहा है, और इसमें हमारे आपके पैसे का किस अंदाज में दुरुपयोग हो रहा है, ये समझिए। इतना पैसा अगर किसी को दे कि इतना हम सब्सिडी देंगे तो बिहार के गांव-गांव में फैक्ट्री खोल देगा भाई। इस तरीके से अब 2 मिलियन, मतलब एक आदमी का 5,000 आदमी को नौकरी दिया है, मतलब एक आदमी पर 3.5 करोड़ रुपया का सब्सिडी प्राप्त किया है। अब बताइए तो जब व्यापार करने वाला लोग जब शासन व्यवस्था में आता है तो इसी तरीके की चीज़ें करता है।
और इसी स्तर पर अपने अपने आसपास के लोगों को मदद भी करता है, जो मदद करते हुए दिख रहे हैं। अब एच.डी. कुमारस्वामी की इस बयान के बाद जिस तरीके की सरकार की चुप्पी है वो भी देखने वाली बनती है। मीडिया को तो खबर ही छोड़ दीजिए। तो ये लेवल है भ्रष्टाचार का, जिसको आप समझे तब तक बहुत सारी चीज़ें निकल जाएंगी। लेकिन एच.डी. कुमारस्वामी, सवाल ये है कि ये सवाल खड़े क्यों किए हैं इन्होंने। ये बड़ी बात है कि मंत्रिमंडल में शामिल हुए और सरकार के ही फैसले पर सवाल खड़े कर रहे हैं। मतलब साफ है कि आने वाले दिनों में भले ही सहयोगी दलों को उस तरीके का मंत्रालय नहीं दिया गया है, लेकिन मंत्रालय में जैसा भी हो, जिस स्तर पर 10 वर्षों से खेल हुआ है उस मंत्रालय में, एक एक चीज़ें अब आने वाले समय में सामने आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। और ये जो मिस्टर ग्लीन की छवि बनाकर रखा है जनाब ना, वो सारी छवि धूमिल नहीं तार तार हो जाए तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं होगी।